जब संसद के भीतर देश के कानूनों पर चर्चा चल रही हो, जब सरकार और विपक्ष आमने सामने हो, उसी वक्त अगर नेता प्रतिपक्ष विदेश की धरती से भारत की व्यवस्था पर सवाल उठाए तो विवाद होना तो तय है। संसद सत्र के बीच राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा अब सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि राष्ट्रीय संविधान और जिम्मेदारी को लेकर सबसे बड़ा राजनीतिक संग्राम बन चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी ने तीखे आरोप लगाए, दूसरी तरफ भाजपा का हमला कि विदेश में भारत का अपमान किया जा रहा। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। बीते दिनों जर्मनी गए राहुल गांधी के बयान अब दिल्ली की राजनीति का केंद्र बन चुके हैं। बर्लिन से लेकर म्यूनिख तक दिए गए वक्तव्यों पर सत्ता पक्ष हमलावर है और विपक्ष इसे लोकतंत्र की लड़ाई बता रहा है। आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 से 19 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर रहे। 18 दिसंबर को उन्होंने बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल में छात्रों और शिक्षाविदों को संबोधित किया। इस बातचीत का 1 घंटे लंबा वीडियो कांग्रेस ने जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर संविधान की मूल भावना को खत्म करने जैसी साजिश रचने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा राज्यों की समानता, भाषाओं की समानता और धर्मों की समानता जैसे विचारों को कमजोर करना चाहती है। उनका कहना था कि संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है, लेकिन मौजूदा सत्ता उस सोच को बदलने की दिशा में काम कर रही है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इनका उपयोग विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि लड़ाई सिर्फ भाजपा से नहीं बल्कि पूरे संस्थागत ढांचे से, जिस पर कब्जे की बात कही जा रही है। चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का जिक्र करते हुए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। आर्थिक मुद्दों पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया बड़े बदलाव से गुजर रही है। उत्पादन का बड़ा हिस्सा चीन के हाथों में चला गया है और भारत जैसे देशों के लिए मैन्युफैक्चरिंग बेहद जरूरी है। और इसी दौरान म्यूनिख में राहुल गांधी BMW की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहुंचे हैं और वहां उन्होंने जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की तारीफ की और कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है, जिस पर उन्हें काफी दुख होता है। और यही बयान अब भाजपा के सबसे बड़े हमले की वजह बन गया है। राहुल गांधी के इन बयानों पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए, हमला बोला, कहा कि वह विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं। पूनावाला ने उन्होंने कहा कि सरकार को नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा राहुल गांधी को बताया और आरोप लगाया कि चीन की तारीफ और भारत की आलोचना अब उनकी पहचान बन चुकी है। और इसी के साथ भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी पर लोकतंत्र में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो व्यक्ति भारत से प्रेम करता है वह भारत को असफल होते देखने की बात नहीं कर सकता है। इसके अलावा भाजपा ने संसद सत्र से राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को भी मुद्दा बनाया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारी संसद में मौजूद रहना है, लेकिन राहुल गांधी अक्सर सत्र के दौरान विदेशी यात्राओं पर चले जाते हैं, वहां भारत विरोधी ताकत से मुलाकात करते हैं। इसी के साथ संबित पात्रा ने कहा कि म्यूनिख में BMW फैक्ट्री जाकर वहां की मैन्युफैक्चरिंग की तारीफ करना और ये कहना कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग खराब है, ये साफ दिखाता है कि राहुल गांधी विदेशी धरती से भारत की नीच को दिखा रहे। और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की बार बार विदेशी यात्राएं और वहां दिए गए बयान ये दिखाते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मन में भारत के लिए क्या भावनाएं हैं। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जिम्मेदारी से कभी साथ नहीं चल सकते हैं और जब विदेश जाते हैं और संसद भारत का अपमान ही करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि यह विवाद सिर्फ एक बयान या यात्रा तक सीमित नहीं है, ये देश की राजनीति के दो नजरिए की टकराहट है। एक तरफ राहुल गांधी संविधान, संस्थाओं और लोकतंत्र पर खतरे की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा इसे राष्ट्र छवि और जिम्मेदारी से जोड़कर देख रही है। जर्मनी की फैक्ट्रियों से लेकर बर्लिन के मंच तक दिए गए बयान अब संसद की दहलीज पर बहस का मुद्दा बन चुके हैं। सवाल यही है, संसद सत्र के बीच विदेश में दिए गए ये बयान लोकतंत्र की आवाज है या देश की छवि पर चोट? राहुल गांधी और भाजपा के बीच ये सियासी संघर्ष आने वाले दिनों में और तेजी से होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ बयान नहीं, देश की राजनीति और दिशा पर लड़ाई चल रही है। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।